नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति यानी देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि साल भर में 4 बार आता है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। इनमें से माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र मास में बसंतीय और अश्विन मास में शरदीय नवरात्रि होती है। नवरात्र उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व है। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। शरदीय नवरात्र का समापन दशहरा को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के रूप में होता है। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। नवरात्र में देवी के शक्तिपीठ और सिद्ध पीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास माता वैष्णो देवी बन जाती हैं, तो कहीं पर चामुंडा रूप में पूजी जाती हैं। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के नाम से माता के मेले लगते हैं, तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। गुजरात में नवरात्र समारोह डांडिया और गरबा खेलकर मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाली मुख्य त्योहार के रूप में दुर्गा पूजा मनाते हैं। नवरात्रि के 9 रातों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। उनमें से माता का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभा दे रहा है। नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री को वृषरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। माँ शैलपुत्री पहली 9 दुर्गा हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है और वह देवी सती का अवतार हैं। देवी शैलपुत्री के पास भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की दिव्य शक्तियाँ हैं। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि देवी शैलपुत्री चंद्रमा ग्रह को नियंत्रित करती हैं। आदि शक्ति मंत्रों का जाप करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव से छुटकारा मिलता है और यह स्वस्थ जीवन बनाए रखने में मदद करता है। माँ शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूर्ति करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। प्राचीन काल में जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने सभी देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री माता सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन माता सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख भगवान शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। भगवान शंकर जी के इन वचनों से माता सती संतुष्ट नहीं हुई और वहां जाने के लिए अड़ गईं। उनकी जिद देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात भी नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटाकशी भी की। राजा प्रजापति दक्ष ने भी भगवान शंकर जी के प्रति कुछ बातें कही जो माता सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख माता सती ने योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। जब भगवान शंकर जी को माता सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही माता सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। माता शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर जी से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गईं। इस दैवीय कथा का महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना करें। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माँ शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। माता शैलपुत्री को सफेद, पीले या लाल फूल अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता का जयकारा लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय भी माता की आरती और ध्यान करें। माता शैलपुत्री की पूजन से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना गया है। सती, पार्वती, वृषारूढ़ा, हेमवती, काली, दुर्गा और भवानी भी इन्हीं परमेश्वरी देवी के अन्य नाम हैं। बनारस में एक ऐसा मंदिर है जहाँ स्वयं माँ शैलपुत्री विराजमान है और शरदीय व बसंतिक नवरात्रि के पहले दिन भक्तों को साक्षात दर्शन देती हैं। सिटी स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर स्थित माँ शैलपुत्री के मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन आस्था का समुंदर उमड़ता है। माँ शैलपुत्री का यह मंदिर बेहद प्राचीन है और यह इतना पुराना मंदिर है कि यहाँ पर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि मंदिर को कब और किसने स्थापित किया था। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि काशी खंड में इस मंदिर का विशेष वर्णन है। उनके अनुसार शैलराज हिमालय द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यहाँ के पुजारी का दावा है कि दुनिया में अन्य कहीं पर ऐसा मंदिर नहीं है। माता यहाँ पर स्वयं विराजती हैं, जबकि अन्य कहीं पर भी माता के विराजमान होने की बात सामने नहीं आई है। कहते हैं जो भक्त नवरात्र के पहले दिन माता के दर्शन कर लेता है उसे आदि शक्ति के सभी रूपों का दर्शन मिल जाता है। जब राजा शैलराज के यहाँ पर माता शैलपुत्री का जन्म हुआ था, उनके जन्म के समय नारद जी वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने कहा था कि यह पुत्री बहुत गुणवान है और भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वाली होगी। इसके बाद जब माता शैलपुत्री बड़ी हुई तो वह भ्रमण पर निकल गयी। मन में भगवान शिव के प्रति आस्था थी, इसलिए माता भगवान शिव के नगरी काशी पहुंची। वहां पर वरुणा नदी के किनारे की जगह उन्हें बहुत अच्छी लगी। इसके बाद माता शैलपुत्री यहीं पर तप करने लगी। माता शैलपुत्री के घोर तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और माता जी का विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ। बाद में यहीं पर माँ शैलपुत्री के मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ माता को भक्त लाल फूल, चुनरी व नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो किसी के दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो यहाँ पर दर्शन करने से उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। सुहागिन यहाँ पर सुहाग का सामान चढ़ाती हैं। यहाँ की मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ माँ शैलपुत्री के मंदिर में पहुँचती हैं, जहाँ उन्हें माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके पति की उम्र लंबी हो जाती है। इसके अतिरिक्त माता अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जय माता दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।